मान लीजिए स्थिति ले सकते। हाँ, अठारहवें प्रकरण का 100वां सूत्र है, 100 नंबर लास्ट सूत्र है ये आज 18वें प्रकरण का। आज हमें बता रहे हैं, शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है न वन की ओर। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है न वन की ओर ही। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। इसमें बता रहे हैं, भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाना है, जिसमें वासना तृष्णा है। यह वासना चाहे संसार की हो या मोक्ष की वासना ही है। जिस ज्ञानी ने उस परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, जिसे परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है, उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। उसे सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है, जिससे उसमें समभाव पैदा हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह सभी स्थानों पर तथा सभी स्थितियों में समान भाव से अवस्थित रहता है। चाहे वह नगर हो या वन, भीड़ भाड़ वाला स्थान हो या सुनसान स्थान, महल में रहे या झोपड़ी में, कोई अंतर नहीं आता। अज्ञानी चुनाव करता है कि ऐसे स्थान पर ही रहूंगा, ऐसा ही खाना खाऊंगा, भिक्षा मांग कर ही खाऊंगा, ऐसे वस्त्र ही पहनूंगा या नग्न रहूंगा आदि। ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है। जो है उसी में राजी है, वो उपकरण मात्र हो जाता है। यह जीवन मुक्त की परम स्थिति है। नहीं है आज का लेसन। ज्ञानी की स्थिति बताई है कि किस तरह से वो सभी स्थान में समभाव से रहता है। और अज्ञानी के लिए कहा है कि जो संसार में भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाना हो, चाहे वो वासना ये संसार के लिए हो या मोक्ष की हो। तो ये तो वासना ही है, चाहे वासना संसार की हो, यानी संसार में हमें कुछ पाना है, या मोक्ष की भी वासना कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये भी एक वासना है। तो जिसके भीतर भी वासना है उसे भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन ज्ञानी है, उसे आत्म बोध हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, इसलिए उसकी सारी भाग दौड़ खत्म हो गई, सारी इच्छाएं वासनाएं समाप्त हो गई। उसे पूरी सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो गया, यानी एक वो परमात्मा ही है सब में, सब जगह है। इसलिए उसमें समभाव भी पैदा हो गया। तो वो ऐसा ज्ञानी सब स्थितियों में समान भाव से रहता है। उसे चाहे वो नगर में रहे या वन में, सुनसान जगह रहे, महल में रहे, कोई अंतर नहीं आता। और अज्ञानी है वो ही कहता है कि मुझे ऐसे स्थान पर रहना है, मैं ऐसा ही खाना खाऊंगा। तो इस तरह से जो ज्ञानी है वो जो है उसी में राजी रहता है, और ये उसकी यही जीवन मुक्त की परम स्थिति है, ये बताया है। हाँ, नवीता बताएंगी। 1 मिनट पूजा है। हाँ हाँ, मंजू, हरिओम मंजू। हाँ, हरिओम।
इस सूत्र में बताया कि ज्ञानी जो होता है तो उसकी बुद्धि शांत हो जाती है, मतलब शांत बुद्धि वाला हो जाता है, तो उसकी सारी भागदौड़ भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कहा कि जिसे कुछ पाना है वो भागदौड़ करता है, और मतलब पाना है या जिसमें वासना तृष्णा है, तो कहा चाहे वो संसार की वासना हो चाहे मोक्ष की हो, तो उसके लिए वो भागदौड़ करता है। लेकिन ज्ञानी जो है उसने परम तत्व को जान लिया, वो आत्मा अनुभव हो गया उसको, तो वो इन सब से मुक्त हो जाता है, और इन सब से मुक्त होने के बाद में उसकी सारी भागदौड़ भी खत्म हो जाती है। फिर सामने जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें वो संभाव से रहता है, फिर चाहे वो नगर में रह रहा हो चाहे वन में रह रहा हो, मतलब उसका चुनाव कुछ नहीं रहता है, बस एज इट जो जैसा है वैसा ही हर एक चीज को करता चला जाता है, खुद का चुनाव चॉइस नहीं रहती है उसकी। जैसे लास्ट में कहा ना कि उपकरण मात्र हो जाता है, जैसे कि हम कोई भी उपकरण है उसको हम यूज करते हैं कि माइक को इधर रख दिया उधर रख दिया, वैसे ही वो हो जाता है, बस उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, अपना कोई चॉइस नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। तो इसी को कहा कि जीवन मुक्त की परम स्थिति है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता यानी अज्ञानी की स्थिति होती है, तो वो चुनाव करता है कि मैं ऐसे स्थान पे रहूंगा, ये खाना खाऊंगा या भिक्षा मांग के खाऊंगा, मतलब वहां पे चॉइस चलती रहती है। तो इस तरह आज इसमें यही बताया कि ज्ञानी को सृष्टि का एकत्व का अनुभव होने के कारण वो संभव में देता है और उसकी बुद्धि शांत हो जाती है, तो वो सब स्थितियों में समान भाव से ही अपने को मतलब रखता भी नहीं, रहता ही है, अपने से ही होता है उससे सहज ही। और जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक भागदौड़ भी है, चॉइस भी है, सब चीजें बनी रहती है। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर से बताया। किरण आंटी आप बताएंगे। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भाव है कि भागदौड़ किसके लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए ना। एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसको चाहिए कि मुझे इतने नंबर लाने, तो उसके लिए बहुत भागदौड़ करता है, रात की नींद छोड़ता है। 10th में जाते तो बच्चों को देखते हैं कि क्या हालत होती है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट रैंक लाना है, उन्हें इतने परसेंटेज लाने हैं तब मुझे साइंस मिलेगा। डॉक्टरी के लिए जब देखते हैं कि डॉक्टर बनना है तो उसके एग्जाम में उसकी इतनी परसेंटेज आनी चाहिए तब उसे सीट मिलेगी। तो किसी को कुछ प्राप्त करना है तो भागदौड़ है। तो अज्ञानी तो इसी में लगा रहेगा, क्योंकि हम संसारी है ना, तो संसारी को सब कुछ चाहिए। पर यहाँ तो और भी उससे आगे की स्थिति भी कह दी, यदि तुम मोक्ष की भी कामना कर रहे हो तो वो भी तुम्हारी वासना ही है। पहले भी एक बार कहा था अष्टावक्र जी ने, यदि तुम मोक्ष भी मांगते हो तो वो भी वासना है, क्योंकि मोक्ष तो तुम मुक्त तो हो ही गए ना। यदि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाह का शाह, तो तुम तो शाह बन गए, तो शाह नहीं है। जैसे हम देखते हैं बादशाह को, तो वो कुछ भी हुक्म कर सकता है, उसे चाहिए कुछ नहीं, उसने जो बोला उसके सामने प्रस्तुत ही रहेगा। तो बस ये है कि चाह मिट जाती है ना, तो फिर भागदौड़ छूट जाती है उसकी। तो यही जीवन मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम कुछ भी चाहो नहीं। इसलिए तुम्हें घर मिले तो ठीक है, जंगल में रहना है तो ठीक है, और जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होता है ना तब तक चॉइसें रहती है, क्योंकि वो अपने आप को एक तो करता भी समझता है और एक उसके अंदर दिखावा भी होता है कि देखो मैं इस तरह से रहता हूँ, मुझे तो यही चाहिए, मैं तो यही खाता हूँ। हम कॉमन देखते रहते हैं कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो व्रत करता हूँ, मैं इतनी उपवास करता हूँ, या मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, किसी ने गेरुआ वस्त्र, किसी ने व्हाइट कपड़े, इन सब की चॉइस कर ली। तो ज्ञानी के पास चॉइस का मतलब वो न तो संकल्प करता है और न विकल्पों में फंसता है, क्योंकि हम संकल्प करेंगे ना तब हमारे विकल्प हमको सामने आके खड़े हो जाएंगे, और वो संकल्प ही नहीं करता जो उसको सहज में मिला हुआ है। जैसे गुरुदेव ने कभी भी गेरुआ वस्त्रों पे जोर नहीं दिया, इसलिए वो अपने सफेद वस्त्र भी पहनते थे, और किसी के यहाँ फंक्शन में तो बहुत अच्छे कपड़े भी पहन लेते रहूंगा, मैं तो साधुरु बन गया। तो बस जिसको आत्मज्ञान है उसके न तो कोई चॉइस रहती है, न उसे ये चाहिए वो चाहिए। तो
तो जैसे कहा ना कि वो साधन मात्र बन जाता है, तो साधन की अपनी इच्छा नहीं होता है, जो उसको यूज कर रहा है ना उसकी इच्छा है उसको कैसे यूज करे, पर वो उसने उसकी तरफ से एक तरह से वो जड़ है, जैसे जड़ भरत जी थे, उनकी कोई कामना इच्छा कुछ थी ही नहीं, तो चेतन होते हुए भी वो जड़ के समान ही लगता है दूसरे को, इसके तो कोई भावना ही नहीं, इसकी तो कोई इच्छा ही नहीं, कुछ इसको तो चाहिए ही नहीं, जो दे दिया सो खा लेता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, पर वो उसमें मुक्त है ना अपने आप से, भावनाओं से और जीव के स्वाद से, सब चीज से मुक्त हो गया, वही ज्ञानी है। अन्यथा कभी हम जीव के गुलाम बन जाते हैं, कभी हम आंखों के बन जाते हैं, कभी मन के गुलाम बन जाते हैं, इंद्रियों से हम परे हो ही नहीं पाते, तब हमको रोज नई नई चॉइस चाहिए। जय गुरुदेव जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।